साथियों, जो हमारा यूपी जीके की सीरीज चल रही, तो उसमें आज बात करेंगे यूपी के हवाई अड्डे। मेरे साथी यूपी के हवाई अड्डों के बारे में बात करेंगे। आपको एक एक जो इंपॉर्टेंट अड्डे हवाई अड्डे हैं उनके बारे में बताएंगे। देखो साथी, ये 5 मिनट की क्लास होगी, मैक्सिमम 5 मिनट की क्लास होगी, तो इसमें आपको मैं जल्दी बढ़ा देता हूँ कौन कौन से हवाई अड्डे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो साथी, मैं कहने का मतलब ये यूपी के जो प्रमुख अड्डे हैं उनके बारे में बता देता हवाई अड्डे। देखो पहले नंबर पे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या अमौसी हवाई अड्डा। देखो यार, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो चौधरी चरण सिंह जी हमारे हैं, जो ये मतलब ये किसानों के लिए बहुत मतलब खड़े रहते थे, काम हम करते थे, ये हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये हमारे जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, ये अमौसी हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है? लखनऊ में। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना हवाई अड्डे में, तो मैं जितने हवाई अड्डे प्रमुख पढ़ा रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आराम से आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने पेपरों को देखा है, सबसे समझा है, जहाँ से मतलब अच्छे क्वेश्चन थे वहाँ से मैंने इनके नाम निकाले कि ये क्वेश्चन फंस सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही तो मैं वही बता रहा हूँ जो आपको पेपर में आसानी से फंस जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रमुख हैं, अभी भाई पढ़ाने को तो बहुत है, लेकिन जो अभी प्रमुख है उनके बारे में पढ़ा देता हूँ। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। कहाँ पे है? देखो यार, जो ये लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा मेरे साथी, इसको ही बाबतपुर हवाई अड्डा कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, विश्वास मानिएगा। मैंने कई पेपर देखे, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है ना, ये और बाबतपुर हवाई अड्डा एक ही ना, मतलब दोनों का एक ही जगह है। जैसे ये लाल बहादुर, इसका दूसरा नाम बाबतपुर हवाई अड्डा, ये बनारस में है। ये मैंने देखे यूपी जीके में, आप कोई सीरीज लगाना तो उसमें देखना बहुत बार, मैक्सिमम बार पूछा गया है कि बाबतपुर हवाई अड्डा का मिलान करिए, कहाँ पे है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? तो कहाँ पे है दोस्तों? ये हमारा बनारस में। कहाँ पे है? बनारस में। अब बात करते हैं अगले हवाई अड्डे के बारे में, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? कुशीनगर में। देखो आप, जैसे आ गया कुशीनगर, देखो कुशीनगर आ गया। जैसे आपको ट्रिक बता देता हूँ, बाबतपुर मतलब बनारस, बा से बाबतपुर, बा से बनारस, ठीक है। समझ रहे हैं ना? बा से बाबतपुर, बा से बनारस। अब ये कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? का से कुशीनगर हो गया, ये कुशीनगर का नाम ही आ गया, तो ये कुशीनगर तो आप लोग पहचान ही लेंगे। फिर आगे बात करते हैं बमरौली हवाई अड्डा। देखो यार, जब बम मतलब, जब ऐसे समझो इसको, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज को, कि जब मतलब चुनाव होता था सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे आपको जैसे वहाँ पे यूनिवर्सिटी है मतलब इलाहाबाद में, तो वहाँ पे स्टूडेंट लड़ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मतलब एकदम वैसे, मतलब बोल के बम का नारा लगा के बोल रहे हैं। तो बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है? प्रयागराज में। जहाँ बम का नारा लगा रहे होगा, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में। फिर बात करते हैं चकेरी हवाई अड्डा। जैसे चकेरी के बारे में आपने सुना होगा, जैसे मतलब ऐसे याद, इसको कैसे याद करना? चकेरी हवाई अड्डा को कैसे याद करना? चक क्या हो रहा है? कानपुर में। जैसे वहाँ पे कानपुर में क्या है? चमड़े का चक, मतलब जो चमड़ा है वो कहाँ है? कानपुर में। तो ऐसे याद कर लो, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर में। अब बात करते हैं खेरिया हवाई अड्डा। जैसे जहाँ खेरिया, मतलब अब आपने आगरा का नाम सुनना हो, वहाँ पे क्या होता है? जैसे आगरा हो गया, ये पश्चिमी यूपी आगरा, जहाँ वो खेलते हैं, मतलब खेल रहे हैं। खेरिया हवाई अड्डा मतलब आगरा, जैसे खेल रहे हैं, जहाँ खेलेंगे वो कहाँ रहेगा? वो आगरा में रहेगा। अब जैसे खेरिया खेल रहे हैं, तो मतलब आगरा में हो गया। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जीवी नगर। अब जैसे अभी ये इसके बारे में, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जीवी मतलब गौतम बुद्ध नगर। इसके बारे में कैसे याद करेंगे? जैसे देखो, नोएडा जो है ये बसाया हुआ है, तो नोएडा में क्या है? जहाँ देखोगे हरियाली दिखेगी, तो ऐसे याद करेंगे। जहाँ हरियाली रहेगी वो हवाई अड्डा कहाँ पर रहेगा? वो गौतम बुद्ध नगर में रहेगा, ठीक है साथी। अब आगे बात करेंगे हिंडन हवाई अड्डा। हिंडन नदी कहाँ? गाजियाबाद में। तो हिंडन से क्या हुआ? गाजियाबाद हो गया। अब महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, योगी जी का नाम आ गया। गोरखनाथ मंदिर कहाँ पे? गोरखपुर में। तो कहाँ होगा महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा? गोरखपुर में। कहाँ होगा? गोरखपुर में। सरसावा हवाई अड्डा, सहारनपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है साथी यार,
भाई यार आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब मैं प्रमुख ही पढ़ा रहा हूँ। अगर इसको इसमें भी आपको 5-6-7 मिनट की क्लासेस में भी आपको अगर बोरियत हो रही है तो मैं नहीं कह सकता कि आप यूपी जीके बहुत अच्छा पढ़ लेंगे। अगर आपको 5-6-7 मिनट की क्लासेस में भी बोरियत हो रही है भाई तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। तो इसलिए आपको जितना पढ़ा रहा हूँ यार 5 मिनट 6 मिनट की क्लासेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट की 10 मिनट की हैं, इसमें भी आप बोर हो रहे हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। आप 2x स्पीड में लगा के पढ़ लो फटाफट यार, क्या इसमें दिक्कत है। तो महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ है? गोरखपुर में। अब सरसावा हवाई अड्डा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? सहारनपुर में है। अब बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा इंटरनेशनल, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पे है? अयोध्या। अब बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि। अब यार आप लोगों जैसे आपको ये समझ लो कि राम जी अयोध्या में राम जी का मंदिर है, वहाँ पे वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि अयोध्या उसमें राम जी उसमें रामायण में थे, तो कहाँ पे? वो हमारा अयोध्या में। ठीक है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, मतलब कहाँ पे है? ये अमेठी में है, फुर्सतगंज अमेठी। बात करते हैं पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल, कहाँ पे है? आगरा में। ये फुर्सतगंज वाला अमेठी में जो है 1985 में था। तो एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर ये हमने कितने बढ़ा दिए? 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बढ़ाए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, इतना पढ़ लो बात बन जाएगी। ठीक है। इसमें तो इंपॉर्टेंट जैसे सरसावा हवाई अड्डा हो गया, गोरखनाथ जी वाला हो गया, चकेरी हवाई अड्डा हो गया, ये तुम्हारा चौधरी शरवण सिंह ये बाबतपुर वाला हो गया। तो इतने इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही पढ़ लो आप। हवाई अड्डा हमारा ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। अब अगले कल दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। साथ ही यार आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि ना व्यूज़ बढ़ा रहे हो, ना आप ये चैनल को आप मतलब सब्सक्राइब करवा रहे हो, ना इसमें और आगे शेयर कर रहे हो। देखो यार ये सीरीज चल रही है, धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे को बताओ कि ये अच्छा चल रहा है, या आपको लोगों को अपने दोस्तों में भेजो। इससे यार क्या थोड़ा सा बढ़ जाएगा, व्यूज़ आ जाएंगे और क्या हो जाएगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे किसी के पास जो मतलब एक अच्छा कंटेंट पहुँच जाएगा। ठीक है साथी, चलो फिर कल मिलेंगे अगली सीरीज में, मतलब कल मिलेंगे इसी सीरीज में मिलेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है साथी, तो कल हमारा नया चैप्टर होगा। चैप्टर क्या पढ़ाएं कल आप लोग बताओ। चलो कल एक काम करते हैं, कल यूपी के जो संगीत घराने हैं ना प्रमुख, उनको पढ़ा देंगे। ठीक है साथी, ओके सभी साथी, ठीक है साथी, ओके धन्यवाद।